हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एलिमेंट्री एजुकेशन। तो लास्ट क्लास में हम लोग फिलर बेस्ड ऑन वोकैब का 15 सेंटेंस हम लोग सॉल्व किए थे और आज नेक्स्ट 15 सेंटेंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जिसे हम बताए थे कि लास्ट क्लास में कि हम लोग 30 वर्ड अच्छे से लर्न कर चुके थे, उसी 30 वर्ड के ऊपर हम लोग फिलर कर रहे थे। तो हम लोग 15 फिलर कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो हमारा बचा हुआ 15 फिलर है उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस क्लास में हम बताए थे फिलर करने का सबसे जो बेस्ट तरीका होता है, मीन्स के सेंटेंस को आप अच्छे से पहले समझिए, उसके बाद फिर उसका कंटेक्स्ट हम लोग को देखना है, फिर उसका टोन देखना है, निगेटिव है या पॉजिटिव। और जैसे ही हम लोग सेंटेंस पढ़ते हैं हमारे मन में क्या है, हम लोग एक वर्ड थिंक करते हैं कि यहाँ पे क्या सुटेबल वर्ड आ सकता है। उसके बाद फिर हम लोग को ऑप्शन चेक करना है और ऑप्शन से जो वो सुटेबल वर्ड जो मैच करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 15 हम लोग देख चुके थे सेंटेंस। अब नेक्स्ट हम लोग 15 सेंटेंस देखेंगे जो भी वर्ड हम लोग पढ़े थे। एक बार हम आप लोग को वर्ड रिकॉल करना चाहते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स होता है किसी का फिजिक के वगैरह हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट में ब्रीफ में मुझे पता है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन लॉ या प्रिंसिपल जिससे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कंट्री को उसको गवर्न किया जाता है। हॉर्ड होता है ग्रुप ऑफ पीपल जिसे नोमैटिक के लिए यूज करते हैं हम लोग। विटेलिटी, एनर्जी, स्ट्रेंथ, साइलेंट, कोई साइलेंट या इल टेम्पर पर्सन या उसके बिहेवियर के लिए यूज करते हैं। प्रोडिगल होता है एक्स्ट्रावेजेंट जो कि फिजूल खर्ची होता है। और मेलनकॉली क्या होता है कि मतलब बहुत जो डीप सैडनेस होता है जो कि बहुत अंततः मीन्स लास्ट लॉन्गर ज़्यादा अधिक समय तक कोई अगर सैडनेस में रहता है उसके लिए यूज करते हैं। स्टेचुएट भी क्या है, एक तरह से लिखित और अप्रूव किया हुआ एक लॉ होता है। और प्रोक्लेम होता है कि मीन्स पब्लिकली कोई चीज़ का घोषणा करना। और ब्रूड एक होता है, ब्रूड का एक यहाँ पे एक ब्रूड है, एक सेकंड ब्रूड है, एक नाउन है, एक वर्ब है। तो एक ब्रूड का मीन्स होता है कि मीन्स एक बच्चे का समूह। हाँ, खास करके हम लोग अगर मुर्गी के बच्चे का बात कर रहे हैं जो कि एक ही माँ से एक ही समय में पैदा लेते हैं, उसके लिए हम लोग ब्रूड यूज करते हैं। और एक ब्रूड होता है कि किसी चीज़ में हम लोग इतना सोचते हैं जो कि हम लोग को उदास कर देता हो, एक उसके लिए यूज करते हैं। और एबेंडन मतलब ये तो फेवरेट है, ये टू गिव अप फॉर्मली मीन्स किसी चीज़ को स्वेच्छा स्वेच्छा से त्याग देना। फ्रेंडली, फ्रेंडली होता है एक मतलब वायलेंट मेंटल एजिटेशन, मीन्स हम लोग का मेंटल एजिटेशन कैसा होता है, कभी वायलेंट आक्रामक होता है उसके लिए यूज करते हैं। और रिटॉर्ट जो होता है ये होता है जनरली आंसर बैक, मीन्स हम लोग किसी को जो पलट के या उल्टा के जो जवाब देते हैं उसके लिए हम लोग रिटॉर्ट यूज करते हैं। और एब का दो मीनिंग होता है, टू बिकम लेस इफेक्टिव मीन्स किसी का जो कि इफेक्टिवनेस होता है वो कम हो जाता है। और सेकेंड जो होता है हम लोगों का वो होता है टू गो अवे फ्रॉम द लैंड, स्पेशली टाइड, कोई भी टाइड जैसे कि समुद्र के किनारे जो टाइड लहरें जाती है फिर जो वापस चली जाती है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। तो ये एक मीन्स आप लोग को बताएं कि अगर जो कि वीडियो अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे बुक है पार्ट 1 2 3 4 का, तो एक बार हम आप लोग को बता दें कि इस वर्ड का ये सब मीनिंग होता है। अब चलिए हम लोग सेंटेंस सॉल्व करते हैं। और सेंटेंस सॉल्व कर करके हम लोग क्या देखेंगे किस तरह अच्छे से फिलर को फिल किया जाता है, हम लोग का अप्रोच कैसा रहता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 16 नंबर, when the tide dash on this coast, we can walk, we can walk right out to that big rock, that big rock। एक बार खुद से ट्राई कीजिए फिर हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेंटेंस को अच्छे से समझना है, उसके बाद ये जो ब्लैंक है इसमें कौन सा एक वर्ड आना चाहिए हम लोग को वो खुद से थिंक करना है।
और फिर उसके बाद हम लोग को मैच करना है इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि जो भी वर्ड हम लोग सोच रहे हैं या आप लोग सोच रहे हैं वो सूटेबल है। ये आपके सामने ये 15 वर्ड है, इसी 15 वर्ड में से यहाँ पे हम लोग को फिल करना है। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं, when the tide dash on this coast we can walk right out to that big rock। मीन्स जैसे ही लहरें इस कोस्ट, कोस्ट का मतलब तट होता है, जैसे ही लहरें मीन्स जब या जैसे जब लहरें इस कोस्ट पर डैश होगी हम लोग उसी समय वो जो बड़ा सा बिग रॉक है उसके पास हम लोग चले जाएंगे। तो लहरें क्या होगी, अगर लहरें आएंगी तो लहरें जब भी आएगी तो हम लोग क्या चल पाएंगे, वहाँ पे चलना काफ़ी मुश्किल होगा, डेंजरस हो सकता है। तो लहरें क्या होगी, कम होगी। जब उसका जो क्या इफेक्टिवनेस होगा वो कम होगा तब हम लोग क्या चल के किसी रॉक के पास जाके छिप जाएंगे, बड़े से रॉक के पास। तो यहाँ पे मीन्स क्या हो रहा है, इफेक्टिवनेस उसका कम होगा। और हम लोग जैसे एप पढ़े थे, एप पढ़े तो उसमें क्या था, टू बिकम लेस इफेक्टिव। और या फिर एक हम जो सेकंड कंटेक्स्ट में पढ़े थे, टू गो अवे फ्रॉम लैंड स्पेशली टाइड। जैसे हम लोग यहाँ टाइड थे कि हम लोग के मन में वर्ड आना चाहिए कि उसका चला जाना, जिसके लिए हम लोग एप का करे थे। यहाँ हम लोग एप फिल करेंगे। चलो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। The boy has apologized to the teacher for the dash made to her yesterday, to her yesterday। और the dash he made, sorry, he made to her yesterday। चलिए एक बार आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। इस सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले इसको रीड आउट करेंगे, फिर समझेंगे और खुद से वर्ड को हम लोग थिंक करेंगे। यहाँ पे क्या है, द बॉय हैज अपोलोजाइज्ड टू द टीचर फॉर द डैश ही मेड टू हर यस्टरडे। अपोलोजाइज का मतलब होता है किसी से क्षमा याचना करना। तो बॉय क्या कर रहा है, अपने टीचर से क्षमा याचना कर रहा है। क्यों, फॉर द डैश, वो जो डैश ही मेड टू हर यस्टरडे मीन्स उनके साथ जो वो क्या बनाया था, ऐसा क्या किया था। तो टीचर से हम लोग क्षमा कब मांगते हैं, जब उनके साथ उनका हम इंसल्ट करते हैं या उनके साथ हम लोग का बिहेवियर अच्छा नहीं करते हैं। तो एक हम लोग वर्ड पढ़े थे रिटॉर्ट। रिटॉर्ट मीन्स क्या था, आंसर बैक मीन्स जवाब देना। और क्या उनका क्या होता है मीन्स आंसर बैक या फिर रिप्लाई टू अ कमेंट इन ह्यूमरस वे और वायलेंटली। मीन्स की जो भी कमेंट आता है या फिर कोई हमको कुछ बोला, पलट के जो जवाब देते हैं हम लोग गुस्से में जवाब देते हैं या कोई मजाकिए वे में या उनका मजाक उड़ा देते हैं, इंसल्ट कर देते हैं, उसके लिए हम लोग पढ़े थे रिटॉर्ट। तो वाकई अगर कोई टीचर के साथ वो अगर बात बनाता है या फिर उनसे पलट के जवाब देता है उनको, तो उसके लिए वो क्या, उनको तो क्षमा मांगना ही चाहिए। तो ये कि वो द बॉय जो लड़का अपने शिक्षक से क्षमा याचना कर रहा था, किस लिए, वो जो यस्टरडे मीन्स बीते हुए कल को वो जो भी उनके साथ बात बनाया था या रिटॉर्ट था, वही हम लोग का यहाँ पे फील होगा। तो ये सेंटेंस में क्लू रहता है कि यहाँ पे कौन सा वर्ड हम लोग का आ सकता है। यहाँ क्लू था अपोलोजाइज, क्षमा मांग रहा है टीचर से। क्यों कोई क्षमा मांगेगा टीचर से, उसके साथ जब कोई स्टूडेंट अगर टीचर से कोई बैड बिहेवियर उनका रहता है तो उसके लिए तो स्टूडेंट तो क्षमा मांगेगा ही, सॉरी बोलेगा टीचर को। उसके लिए हम लोग एक बस रिटॉर्ट पढ़े थे। रिटॉर्ट यहाँ पे उनका सुटेबल आ रहा है कि रिटॉर्ट का मतलब होता है आंसर बैक।
जनरली आंसर बैक, और आंसर जो वो देता है या कमेंट के ऊपर या कोई भी आंसर बैक कैसा होता है वो वॉलेंटली होता है, और वो क्या होता है उग्र होता है, या मीन्स उसका इंसल्ट करता है, या ह्यूमरस में मजाकिया में उसका कुछ मजाक उड़ा दिया, इसके लिए हम लोग रिटॉर्ट का यूज करते हैं। चलो हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखेंगे। द पीपल who were trapped on the roof of the burning building were in a dash of fear। वैसे हम लोग इसको वॉर पढ़ते हैं, तो जनरली हम लोग वेयर 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 बोलते हैं, लेकिन ये वॉर होता है, वॉर। तो बोलचाल की भाषा में हम लोग वेयर भी बोलते हैं, जिसे समझना ज़्यादा जरूरी है, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्डिंग वॉर, द पीपल who were trapped on the roof of the burning building were dash in a dash of fear। तो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ना, फिर यहाँ पे समझना, इसका सेंस को समझना है, और एक सुटेबल वर्ड को फिल करना है इसी 15 में से, जो कि यहाँ पे फील हो सकता है, सुटेबल हो। हम लोग बात करें कि पीपल जो कि ट्रैप थे, छत के ऊपर जो भी फंसे थे, जिसमें आग लगी हुई थी, वो उनका स्थिति कैसा था, वो डरे हुए थे। तो डरे हुए थे, तो इसके लिए हम लोग को सोचना होगा, डरे होंगे तो हम जैसे लोग लास्ट क्लास में जो भी वोकैब का पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में, फ्रेंजी था। फ्रेंजी का क्या होता है, अगर हम लोग कहीं किसी मीन्स कोई दुर्घटना हो या कोई ऐसा सिचुएशन हो जो कि डेंजरस हो, और हम लोग क्या होता है हतोत्साहित हो जाते हैं, हम लोग का क्या होता है मेंटल एजिटेशन काफ़ी वायलेंट हो जाता है। तो उस स्टेट के लिए हम लोग फ्रेंजी यूज करते थे, जैसे फ्रेंजी ऑफ फियर, हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस भी किए थे। फ्रेंजी ऑफ फियर मीन्स उस समय जो डरा हुआ रहता है, मतलब जो भी डरे हुए रहते हैं, वो क्या होते हैं काफ़ी हतोत्साहित होते हैं, उनका मेंटल एजिटेशन क्या होता है मीन्स पूरा वायलेंट हो जाता है, स्टेट ऑफ मीन्स क्या होता है उसका, उनका स्टेट एक मेंटल एजिटेशन, काफ़ी वो अत्यधिक डरे हुए रहते हैं, उसके लिए हम लोग क्या फ्रेंजी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे वर्ड इन अ फ्रेंजी ऑफ फियर, नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो वोकैब के ऊपर जो भी फिलर होता है उसके लिए आपका वोकैब अच्छा होना बहुत ही जरूरी है। हर एक क्लास में हम यही बोलते हैं, क्योंकि अगर आपका वोकैब अच्छा रहेगा तो कोई भी फिलर हो, मतलब सेंटेंस कितना भी हार्ड क्यों ना हो, अगर आपको फिलर अच्छी तरह से आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, काफ़ी हल्का सेंटेंस है। 19 all the starving the faithful dog refused to dash
इट्स मास्टर। ये काफी इजी सेंटेंस है और इसमें हम लोग को क्लू साफ साफ दिख रहा है। Although starving, the faithful dog refused to dash its master। यहाँ क्या refused? वो डॉग क्या क्या उनको रिफ्यूज टू डैश इट्स मास्टर, क्योंकि हम लोग जानते हैं डॉग जो काफ़ी फेथफुल होता है, ठीक है, तो काफ़ी फेथफुल होता है, तो किसी भी से अगर उसको लगाव हो जाता है वो उनको कभी भी नहीं छोड़ता है वो। तो हम लोग एक वर्ड पढ़े थे एबेंडन। एबेंडन मतलब क्या होता है? स्वेच्छा से त्याग देना। लेकिन यहाँ पे रिफ्यूज है, मीन्स वो क्या किया, मतलब स्टार्विंग था, ऑल्दो स्टार्विंग, ठीक है, लेकिन डॉग क्या किया, रिफ्यूज, मीन्स अपने मास्टर को अकेला वहाँ पर नहीं छोड़ा। इसलिए यहाँ हम लोग का जो सुटेबल वर्ड है वो एबेंडन होगा। तो जो भी क्लू होता है वो सेंटेंस में ही छिपा रहता है, बस हम लोग को खोजना रहता है। अगर आप सेंटेंस को समझ लिए तो इजीली आपके माइंड में एक वर्ड आ जाएगा, हाँ, रिफ्यूज टू डैश इट्स मास्टर। कोई भी फेथफुल हो, चाहे इंसान हो या कुत्ता हो, किसी को तो वो छोड़ेगा नहीं। रिफ्यूज आ गया मीन्स उनको क्या कर रहा है, वो रिफ्यूज कर रहा है, किस लिए, वहाँ पे अपने मास्टर को नहीं छोड़ा। तो हम लोग उसके लिए वर्ड पढ़े थे अबैंडन। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। The mother hen is sheltering her dash under her wings। चलो हम लोग इस सेंटेंस को करते हैं। द मदर हैन मीन्स, हैन मतलब जान ही रहे, मदर मतलब जान ही रहे, मीन्स वो जो मुर्गी थी, मुर्गी माता जो थी, वो क्या कर रही थी, शेल्टरिंग मतलब अपना बच्चे का देख रेख कर रही थी, अंदर हर विंग्स, अपने विंग्स के अंदर, अपने पंख के अंदर अपने बच्चों का वो क्या देख रेख कर रही थी, पालन पोषण कर रही थी। तो इसके लिए हम लोग वर्ड पढ़े थे कि हैन के बच्चा हो या फिर कोई भी ग्रुप एनिमल या किसी के लिए हम लोग यूज करते हैं जो कि एक ही मंथ से एक ही टाइम जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, उसके लिए हम लोग एक ब्रूड वर्ड का अच्छे से लर्न किए, तो उसका हम लोग ब्रूड का यूज करते हैं। इसीलिए शेल्टरिंग हर ब्रूड, ब्रूड मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ एनिमल और बर्ड्स बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ बर्ड्स स्पेशली हैन, और दैट रिप्रोड्यूस एट ए सेम टाइम फ्रॉम सेम मदर। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। मिसेस Seton is very brave and does not dash over the loss of her son। चलिए हम लोग इस सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। यहाँ मिस्टर सेटन इज वेरी ब्रेव, हालांकि वो मिस्टर सेटन काफी बहादुर थे, एंड डज नॉट डैश ओवर द लॉस ऑफ हर सन, अपने मीन्स बेटे का बाद, मीन्स यहाँ पर लॉस ऑफ हर सन मीन्स उसके बेटे की मृत्यु के बाद, मृत्यु के पश्चात वो डैश नहीं हुई, डज नॉट डैश, डज मीन्स वो ये नहीं की। तो एक हम लोग वर्ड पढ़े थे यहाँ पे, जैसे अगर देखिएगा मेलनकोली, मेलनकोली और ब्रूड। मेलनकोली का मतलब होता है कि कोई भी डीप सैडनेस, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेलनकोली को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिसेस सीटन इज वेरी ब्रेव बट डज नॉट मेलनकोली ओवर द लॉस ऑफ हर सन। तो मेलनकोली किसी भी तरह से यहाँ पे सुटेबल नहीं लग रहा है, इसलिए सुटेबल नहीं लग रहा है क्योंकि ये मेलनकोली का मतलब क्या होता है कि डीप सैडनेस, हाँ यहाँ पर भी डीप सैडनेस है, लेकिन वहाँ क्या है कि डीप सैडनेस होता है दैट लॉन्ग लास्टिंग,
लेकिन यहाँ पे क्या है, डज नॉट मीन्स डज नॉट जैसे लग गया मीन्स वो क्या लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ब्रूड पढ़े थे, ब्रूड वर्ड का क्या होता है, किसी चीज़ के बारे में सोचना जिससे कि हम लोग काफ़ी दुखी हो जाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पे क्या डज नॉट डैश मीन्स अपने बेटे की मृत्यु के पश्चात वो हमेशा वो नहीं सोचती थी, जिसके कारण वो हतोत्साहित हो जाए, उदास हो जाए। इसलिए यहाँ पे हम लोग मेलंकोली नहीं फील करके ब्रूड को फील करेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे मोस्ट इफेक्टिव वर्ड को पुट करना रहता है। तो क्यों हम मेलंकोली का यहाँ फील करेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग का ब्रूड वर्ड दिया हुआ है। तो क्या करिए, ब्रेव, अगर वो ब्रेव है, वो बोल्ड है, ब्रेव है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो तो मेलंकोली मीन्स काफ़ी ज़्यादा दिन तक वो तो उदास रहेगी नहीं। और यहाँ पे कि डज नॉट डैश ओवर मीन्स अपने बेटे के मृत्यु के पश्चात क्या नहीं की, डैश मीन्स ज़्यादा सोची नहीं, जिसके वजह से वो उदास ना हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। हम लोग नेक्स्ट करेंगे 22। स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ सिटी हॉल the mayor dash a public holiday। ये काफ़ी इजी है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या, स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ सिटी हॉल, मतलब सिटी हॉल के सीढ़ी के ऊपर खड़ा था, कौन थे खड़े, मेयर थे। और वो डैश है पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे किसी भी चीज़ को हम लोग पब्लिकली क्या करते हैं, घोषणा करते हैं। उसके लिए हम लोग एक वर्ड पढ़े थे, प्रोक्लेम। प्रोक्लेम मतलब क्या होता है, टू डिक्लेयर पब्लिकली। पब्लिकली कोई भी चीज़ को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं, उसके लिए हम लोग प्रोक्लेम यूज करते हैं। यहाँ पे इजी है, पब्लिक हॉलीडे है, यहाँ पे मेयर क्या कर रहे हैं, पब्लिक हॉलीडे दे रहे हैं, छुट्टी को क्या कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ प्रोक्लेम का यूज करेंगे। तो यहाँ हम लोग फिल करेंगे प्रोक्लेम मीन्स घोषणा करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग करते हैं। द कंट्री laws are recorded in the dash books। इस सेंटेंस में क्या बात हो रही है, कंट्री किसी देश का जो लॉ था, आर रिकॉर्डेड उसको रिकॉर्डेड मीन्स दर्ज किया गया, इन द डैश बुक, कौन से बुक में। तो यहाँ पे कोई भी अगर बुक होगा वो कानूनी बुक होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, एक वर्ड का स्टेचुएट। स्टेचुएट मतलब क्या होता है, ये क्या एक रिटन या अप्रूव लॉ होता है। तो लॉ बुक होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्टेचुएट का यूज करेंगे। तो स्टेचुएट का हम लोग मीनिंग याद किए थे, रिटन और अप्रूव लॉ, चाहे वो लिखित हो या अप्रूव किया हुआ हो लॉ, उसके लिए हम लोग स्टेचुएट का करते थे। कोई भी लॉ बुक में तो कंट्री का लॉ लिखा जाएगा, इसलिए यहाँ हम लोग स्टेचुएट बुक्स का यूज करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, जैसे हम लोग बात करें इंस्पाइट, इंस्पाइट के साथ हमेशा ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है।
तो आगे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे वहाँ पे प्रीपोजिशन में। तो प्रीपोजिशन में से ऑफ है, इसके पहले क्या होता है, इंस्पाइट अपने साथ क्या लेता है, डिस्पाइट अपने साथ कुछ कैरी करता है या नहीं करता है, तो हम लोग आगे इसका डिस्कस करेंगे। फिर भी यहाँ पे आया है तो हम लोग एक बार डिस्कस कर दिए। इंस्पाइट है, अगर कहीं भी कॉमन एरर आप लोग सॉल्व करते हैं, इंस्पाइट के बाद अगर ऑफ नहीं हो मीन्स वहाँ पे रॉन्ग है, वहाँ पे हम लोग को ऑफ फिल करना ही करना है। और अगर डिस्पाइट है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ को नहीं कैरी करता है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हीज ट्रबल मिस्टर रैटले is not a dash man। चलिए सेंटेंस को देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ट्रबल्स, अपने सारी विपत्तियों के होने के बावजूद भी मिस्टर रैटले इज नॉट ए डैश मैन। मिस्टर रैटले कैसे आदमी नहीं थे, कैसे इंसान नहीं थे। जब भी यहाँ नॉट है मीन्स अगर उनके पास काफ़ी परेशानी है और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, परेशानी है फिर भी वो क्या है, हतोत्साहित नहीं है, यहाँ पे ये वर्ड हो सकता है। तो हतोत्साहित हम लोग कब होते हैं, जब कि कोई भी फीलिंग हो, कोई भी सैडनेस हो, काफ़ी दिनों तक हम लोग उसको सोचते रहते हैं, वो हमको परेशान करते रहता है, तो उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड पढ़ते हैं मेलनकोली। मेलनकोली का मतलब क्या होता है, डीप सैडनेस दैट लास्ट लॉन्गर। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मेलनकोली का यूज करेंगे। तो इसमें ये काफ़ी ईजी है, अगर आपको वर्ड अच्छे से याद है तो आप फिलर को ईजिली कर सकते हैं। और अगर वर्ड पावर आपका अच्छा नहीं है तो आप सेंटेंस को समझ भी लें फिर भी आपके लिए सॉल्व करना मुश्किल होगा। तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। तो कोई भी फिलर हो, सबसे पहले हम लोग सेंटेंस को अच्छे से रीड आउट करेंगे, फिर हम लोग खुद वर्ड को थिंक करेंगे जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाता हो, जो कि एक सेंस अच्छा रखता हो। उसमें से जो सिमिलर होगा हम लोग अपने ऑप्शन से चेक करके उसको फिलअप कर देंगे, तो हमारा एक्यूरेसी 100% होगा। चलिए अब 25 नंबर हम लोग देखते हैं। द young man would live comfortably on his allowance if he were not so dash। हम लोग जैसे सेंटेंस को यहाँ पढ़ रहे हैं हम लोग के क्लू दिख रहा है कि वो जो यंग मैन है ही कुड लिव कंफर्टेबली, वो मतलब अपना जीवन इजीली व्यतीत कर सकता है, अपने जो भी उसको अलाउंस जो भी उसके पास पर्याप्त है उससे वो इजीली मीन्स अच्छे से जीवन को वो व्यतीत कर सकता है। लेकिन इफ़ ही वेयर नॉट सो डैश, अगर वो ज़्यादा क्या नहीं हो, मीन्स अगर हम लोग के पास अगर 100 रुपया है मानते हैं, तो अगर हम लोग उसको अच्छे से खर्च करें तो उस 100 रुपया में भी हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ लगा है अगर वो अच्छे से मीन्स अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, कब, जब वो फिजूल खर्च नहीं करेगा। कोई व्यक्ति अगर फिजूल खर्च करता है तो उसका क्या होता है, उसको मीन्स लाइफ में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो ही जाता है कि अच्छे से पैसे का बचाव नहीं करता है, अगर कुछ भी सेविंग नहीं रहता है, अचानक कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग यहाँ एक वर्ड पढ़े थे प्रोडिगल। प्रोडिगल मतलब होता है एक्स्ट्रावेगेंट, मीन्स टू विलिंग टू स्पेंड मोर मनी और टाइम
तो जनरली यहाँ टाइम तो है नहीं, यहाँ पे हम लोग मनी के लिए यूज करेंगे, मीन्स जो कि फिजूल खर्ची करता है, एक्स्ट्रा वेजेंट होता है फिजूल खर्ची, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्ड प्रोडिगल को रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रोडिगल को फिल करेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सॉल्व करते हैं। द चाइल्ड hasn't a dash nature and soon recovers from his fits of temper। चलो आपके सेंटेंस को सबसे पहले रीड आउट करते हैं। द चाइल्ड हैजंट अ डैश नेचर एंड सून रिकवर्स फ्रॉम हिज फिट्स टेम्पर। तो ऐसे सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ से, चलिए हम लोग कोई 4 वर्ड ले लेते हैं, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ पे हम लोग का बात नेचर का हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, कोई लॉ प्रिंसिपल या फिर किसी के फिजिक के बारे में हम लोग बात करते हैं, उसका कॉन्स्टिट्यूट क्या है, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। सेकेंड हॉर्ड, हॉर्ड मतलब क्या होता है, नोमैडिक पीपल का ग्रुप। और विटैलिटी मतलब एनर्जी या स्ट्रेंथ। और सलेंट, तो सलेंट का मीन्स हम लोग मतलब वर्ड का जो मीनिंग पढ़े थे कि किसी का बिहेवियर कैसा होता है, साइलेंट एंड इल टेम्पर्ड हो, बैड बिहेवियर हो, इल टेम्पर्ड मीन्स सनकी मिजाज का। तो यहाँ पे बिहेवियर का बात आ रहा है, नेचर का बात आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सलेंट का यूज करेंगे। तो चाइल्ड हैजंट ए साइलेंट नेचर मीन्स बच्चे का नेचर कैसा नहीं था, साइलेंट नहीं था, मीन्स साइलेंट और इल टेम्पर्ड नहीं था, सनकी मिजाज का नहीं था, इसलिए वो अपने जो टेम्पर एंगर था उसके ऊपर जल्दी वो रिकवर कर लिया, वो इस अपने एंगर से बाहर निकल गया, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सलन का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सॉल्व करते हैं। Although Mr. Ivan is over 70, he is a man of such dash that he still does full days work on the farm। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ऑल्दो मिस्टर इवन इज ओवर 70, हालांकि मिस्टर इवन 70 ओवर 70 मीन्स यहाँ पे एज का बात हो रहा है, 70 साल से ऊपर है। ही इज अ मैन ऑफ सच डैश, वो लेकिन वह व्यक्ति कैसा है, ऐसा है कि मीन्स डेट स्टिल डज ए फुल डेज वर्क ऑन द फार्म, कि वो इस तरह से हैं, वो ऐसे हैं कि वो अपने फार्म पे पूरे दिन काम कर सकते हैं। कोई भी 70 के ऊपर है, उसके अंदर जब तक कि एनर्जी स्ट्रेंथ रहेगा नहीं, वो फुल डे वर्क तो कर नहीं सकता है। तो एक हम लोग वर्ड पढ़े थे विटैलिटी, विटैलिटी मतलब क्या होता है, एनर्जी या स्ट्रेंथ, एनर्जी और स्ट्रेंथ के लिए हम लोग यूज करते हैं विटैलिटी। तो यहाँ पर हम लोग का विटैलिटी सुटेबल वर्ड आ रहा है, जो कि एक अच्छा सेंस दे रहा है। इस हालांकि मिस्टर एवंस 70 साल से ऊपर थे, लेकिन वो इतने ऊर्जावान थे कि वो अब पूरे दिन काम कर सकते हैं अपने फार्म में। तो यहाँ हम लोग वर्ड को जो फिल करेंगे वो विटैलिटी होगा। नोट डाउन कीजिए, फिर लोग नेक्स्ट सेंटेंस
सॉल्व करेंगे। तो इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जो भी फिलर वोकैब के ऊपर रहता है मीन्स बेस्ड ऑन वोकैब, उसके लिए वोकैब को याद करना अच्छी तरह से बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामर का कोई उतना यूज है नहीं, ग्रामेटिकल यूज तो है नहीं कि यहाँ पे हम लोग का वर्ब, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन या फिर पोजीशन, कंजक्शन को फिलअप करना है या फिर फ्रेजल वर्ड। तो यहाँ पे सबसे जो जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट आउट करने की है वो है क्या, आप लोगों को अच्छे से वोकैब आना चाहिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। 28 a dash of desert horsemen surrounded the besieged city। तो ये सेंटेंस ही क्लियर है। फर्स्ट में हम लोग को क्लू मिल जाता है, डैश ऑफ डेजर्ट हॉर्स में, हॉर्स मतलब घुड़सवार रहता है, या घुड़सवार का ग्रुप। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रुप के लिए किसी का ग्रुप हो या फिर हम लोग नोमैडिक पीपल के ग्रुप के लिए हॉट वर्ड को अच्छे से लर्न किए थे। तो यहाँ पे हम लोग का हॉट होगा, क्योंकि वो जो डेजर्ट हॉर्समैन का बात कर रहा है, जो कि डेजर्ट हॉर्समैन होगा, वो जो मरुस्थली का हॉर्समैन होगा, वो तो एक जगह तो कहीं भी रहता नहीं होगा, एक जगह से दूसरे जगह वो निरंतर क्या भ्रमण करता होगा। तो हॉट हम लोग पढ़े थे कि मीन्स अ ग्रुप ऑफ नोमैडिक वॉरियर्स। तो नोमैडिक वॉरियर तभी तो सिटी को अच्छे से कब्जे में करेगा, घेर लेगा। तो यहाँ पे हम लोग हॉट का यूज करेंगे, हॉट ऑफ डेजर्ट हॉर्समैन। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सॉल्व करते हैं। Do not take the job unless you have a strong dash the hours are long and the work is heavy, and the work is heavy। चलिए सेंटेंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। डू नॉट टेक द जॉब अनलेस यू हैव ए स्ट्रॉन्ग डैश, द आवर्स आर लॉन्ग एंड द वर्क इज हैवी। तो यहाँ क्या कर रहा है, जब तक तुम्हारे पास एक मजबूत या अच्छी डैश नहीं हो तब तक उस जॉब के तुम ज्वाइन नहीं करना, या जॉब के लिए, नौकरी के लिए हाँ नहीं करना, क्योंकि उसमें क्या है, काफ़ी घंटा रहना पड़ेगा और वर्क कैसा है, काफ़ी हैवी है। तो कोई भी हैवी वर्क है और ज़्यादा समय तक करना पड़ेगा, उसके लिए तो मेंटली तो प्रिपेयर हम लोग को रहना ही पड़ता है, उसके लिए हम लोग को फिजिकली भी प्रिपेयर रहना पड़ता है। या जो कि फिजिकली प्रिपेयर है वो अच्छे से ढंग से इस वर्क को कर पाएगा। इसलिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे, स्पेशली इसमें हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन का मीन्स क्या होता है, द फिजिक ऑफ ए पर्सन, हाउ ही इज स्ट्रॉन्ग और वीक। हम लोग यहाँ इसमें फिजिक का बात करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग का जो सुटेबल वर्ड होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग सॉल्व करते हैं। द अमेरिकन डैश was drawn up
drawn up during the years 1787 to 1789। मिस अमेरिकन क्या था डैश, जो कि 1789 1718 के आसपास में क्या लिखा गया था। तो अमेरिकन, तो यहाँ पे सबसे पहले तो लास्ट वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बचा है, उससे भी आप लोग फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ अमेरिकन लॉ की बात हो रहा है जो कि 1787 से 1789 के दौरान वो लिखा गया था। तो यहाँ पे अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। तो मीन्स ये सब आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर लोग ऑप्शन दे कॉन्स्टिट्यूशन, हॉट, विटेलिटी, साइलेंट या प्रोडिगल। प्रोडिगल, अमेरिकन प्रोडिगल अगर पुट करते हैं अमेरिका का फिडेल खर्ची, कोई भी सेंस नहीं बनता। द अमेरिकन साइलेंट मीन्स अमेरिकन का इल टेम्पर सिंह, जो कि लिखा गया 1787 17, ये भी सूट नहीं करता। हॉट, अमेरिकन ग्रुप ऑफ नोमैडिक वेरियर वाज ड्रॉन ऑफ, लिखा गया था, उसको क्या लिखा जाएगा। तो एक जो सबसे बेस्ट होता है एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करें, इनको एलिमिनेट करके हमारे पास जो वर्ड बचेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि हम लोग इजीली फिल कर सकते हैं। तो ये जो 30 वर्ड थे हम लोग वोकैब को अच्छे से करे थे, उसके ऊपर ये फिलर बेस्ड ऑन वोकैब हम लोग सॉल्व कर लिए। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है वो भी वोकैब के ऊपर ही आने वाला है, और लेकिन वो जो वोकैब होगा वो रैंडमली कोई सा भी वर्ड होगा जो कि आप लोग जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। जानते हैं तो अच्छी बात है, अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो फिर हम लोग मिलके साथ में सीखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।